जय हिंद बच्चों, ये एक्सपोनेंट और पावर का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये देख रहे हैं कि ये निगेटिव पावर भी बीच बीच में ये दिया हुआ है। तो उसको सबसे पहले सॉल्व करते समय क्या करेंगे कि जैसे हम लोग जानते हैं कि ए की पावर एम प्लस एन, ए की पावर एम प्लस एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई में अगर हम लोग नंबर दिया रहता है तो क्या करते हैं, ऐसे एक्सपोनेंट अगर दिया रहता है तो उसको हम लोग बेस दोनों का सेम रहता है और इसको इस तरह कर देते हैं, प्लस कर लेते हैं पावर को। तो उसी तरह यहाँ पे अगर इसको करना है तो ध्यान देना है कि कैसे ये होगा। इसको तोड़ेंगे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं इसको, ये ध्यान देना है। यहाँ से 5 के पावर x माइनस 1 है तो हम लोग इसको 5 के पावर x लिख सकते हैं इंटू 5 के पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ध्यान देना है। ये प्लस इसको भी उसी तरह से करेंगे तो 5 के पावर x हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और ये 5 के पावर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब इसको भी उसी तरह तोड़ें, 5 के पावर x इंटू 5 के पावर माइनस 3 इक्वल टू 155। ठीक है, अब फिर देखिए 5 के पावर x ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो 5 के पावर x देख रहे हैं कि इसमें भी कॉमन है, तीनों में कॉमन है। 5 पावर x, 5 पावर x और 5 के पावर x सेम है, तो 5 के पावर x बाहर ले लें। तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा 5 के पावर माइनस 1 प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे, कॉमन ले रहे हैं तो ये डिवाइड किए तो ये बच गया 5 के पावर माइनस 2 प्लस यहाँ पे कॉमन इसको ले रहे हैं तो ये दोनों कट गए तो ये 5 के पावर माइनस 3 बच गया। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इक्वल टू 155 हो गया। ठीक है, फिर 5 के पावर x ज्यों का त्यों लिख दिए। अब ध्यान देना है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 5 के पावर माइनस 1 है, इसको पॉजिटिव बनाना चाहेंगे तो 1/5 हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो। इसी तरह ये 1/5 स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव नीचे आएगा तो। ठीक है, तो इसको 25 लिख सकते हैं प्लस इसको 1/5 के पावर 3 आएगा, नीचे लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/, में तो इसको 125 लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 155। ठीक है, और देखिए अब 5 के पावर x ज्यों का त्यों है। अब इनको हमको सॉल्व करना है तो इनका एलसीएम ले लेंगे। देख रहे हैं तो सबसे बड़ा ये 125 है तो 125 एलसीएम हो गया। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, अगर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 25 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, 25 वन जा 25 प्लस अब 25 से इसको डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 वन जा 5 आ गया प्लस 125 से 125 को डिवाइड करेंगे तो 1 आया, 1 वन जा 1। ठीक है, इक्वल टू 155 हो गया। ठीक है, 155 हो गया। अब ध्यान देना है, अब कैसे सॉल्व करेंगे। 5 के पावर x ज्यों का त्यों लिख लिए हैं। अब ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, 25 प्लस 5 प्लस 1 मिल करके जो है 31/125 इक्वल टू 155 हो गया। ठीक है, अब 5 के पावर x इक्वल टू जब करेंगे तो 155 ज्यों का त्यों रहेगा, ये जो है डिवाइड में जाएगा तो जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 125/31 हो जाएगा ये जा करके। ठीक है, 31 से इसको घटा दें, 31 वन जा 31 5 जा। ठीक है, अब बचा क्या, 5 इंटू 125। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये 5 के पावर 1 है इंटू ये 5 के पावर 3 हो गया। ठीक है, अब इसको और आगे ले जाएं तो 5 के पावर 1 और 5 के पावर 3 मिल करके 5 के पावर 4 हो गया। ठीक है, अब हम लोग लास्ट में वैल्यू क्या आई है, 5 के पावर x इक्वल टू 5 के पावर 4। ठीक है, तो अब बेस सेम हो गया तो पावर का आपस में कंपेयरिंग कर लेंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया, 4। यही जो है हम लोगों का जो है आंसर आ गया। ठीक है, ओके।